माह रमज़ान की पुरनूर रातें थीं। शहर की गलियां रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही थीं। मस्जिदों में इबादत करने वालों की भीड़ थी और हर तरफ अल्लाह की रहमत की बरकतें नाजिल हो रही थीं। अहमद, जो एक कामयाब व्यापारी था, अपने बच्चों के साथ इफ्तार कर रहा था। खजूर, पानी और तरह तरह के पकवानों से सजी दस्तरख्वान पर बैठे, अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर गली में खड़े एक बूढ़े फकीर पर पड़ी। वह कमज़ोर और निडाल लग रहा था। शायद दिन भर रोज़ा रखने के बाद भी उसके पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। अहमद का दिल पसीज गया। अगले दिन अहमद अपनी पत्नी फातिमा के साथ बैठा। फातिमा ने हल्के रंग का दुपट्टा सिर पर ओढ़ा हुआ था और उसकी बेटियां भी साफ सुथरी अबाया और दुपट्टे में मलबूस थीं। अहमद ने कहा, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, हमें अपनी ज़कात अदा करनी चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। रमज़ान का महीना तो रहमतों का महीना है और ज़कात इस महीने में अदा करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। फातिमा ने मुस्कुराते हुए अपने दुपट्टे को और ठीक किया और बोली, ये नेकियों में इजाफा करने का बेहतरीन मौका है। आइए हम अपनी ज़कात ऐसे लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें वाकई ज़रूरत है। कुछ दिनों में अहमद और फातिमा ने अपनी ज़कात की रकम निकाली और गरीबों में बांटने की योजना बनाई। वे एक अनाथालय गए जहां मासूम बच्चे नए कपड़ों और खिलौनों के लिए तरस रहे थे। अहमद ने उनके लिए नए कपड़े और खाने पीने का सामान खरीद दिया। बच्चे खुशी से झूम उठे। फिर वे एक विधवा के घर गए जिसके पास न रोजगार था और न ही राशन। फातिमा ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नरमी से उस औरत के हाथ में रकम रखी और अहमद ने उसे 1 महीने का राशन दिया ताकि वह